हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जो 12th की अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो बेटा हम लेके आ चुके हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर। हम बेटा वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोनिंग जीन को क्लोन करने के लिए। कहां पे? प्लांट और एनिमल के अंदर, है ना। प्लांट और एनिमल में अगर हमें जीन को क्लोन करवाना है तो कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करना होगा बेटा, ये आज हम समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में देखा था। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बेटा लेक्चर बढ़िया लगा करे कमेंट में जरूर बताया करो, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए और अब बढ़िया से ला सकते हैं। आज का लेक्चर बेटा बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अब जरा सुनो, अभी तक बेटा जो हम भेज रहे थे, जैसे जो जो डिजायर डीएनए को हम की बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे बैक्टीरिया से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दो। अब थोड़ा सा समस्या ये है कि हम बेटा जो डिजायर डीएनए उसको प्लांट के अंदर या किसी एनिमल के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या वहां पे भी सेम ही तरीके का वेक्टर लगने वाला है या कुछ अलग वेक्टर लगेगा? तो सुनो जरा ध्यान से बेटा, आप प्लांट या एनिमल के अंदर अगर डिजायर डीएनए भेजना चाहते हो तो वेक्टर वो इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा जो कि प्लांट या एनिमल के अंदर जाके अपना रेप्लिकेशन कर सके। समझे? कैसे पता चलेगा सर कौन रेप्लिकेशन कर पा रहा है? जो डिजीज कॉज कर देगा रेप्लिकेशन कर ले रहा है, मतलब समझ लो। जैसे एनिमल के अंदर बात करें, रेट्रोवायरसेस बेटा डिजीज कॉज करते कि नहीं करते हैं? वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं। उनके अंदर अगर कोई चीज डाल दी जाए, अरे सर रेट्रोवायरस इतने खतरनाक होते हैं, उनमें डालोगे हमें बीमार कर देंगे। अच्छा, कैसे 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 अगर हम कह रहे हैं बेटा तो इसका मतलब है ना कुछ तो होगा, हम बताने वाले हैं। समझे? तो ध्यान से देखें इस लेक्चर को। अच्छा, अगर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस की बात करें बेटा, अगर आपने नाम सुना हो तो, नहीं सुना तो हम सुनाने वाले। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस बेटा एक ऐसा पैथोजन है, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ऐसा पैथोजेनिक एक एक ऐसे पैथोजन की तरह एक्ट करता है बेटा, जो कि ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, प्लांट के सेल में जाके ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके अगर हम इसको अगर इस्तेमाल करें, इसके जेनेटिक मटेरियल का, इसके प्लाज्मिड का इस्तेमाल करें बेटा, है ना, जीन को ट्रांसफर करने के लिए, सर ये भी बीमारी क्रिएट कर रहा है, दिक्कत नहीं होगी प्लांट को? होगी बेटा, लेकिन हम उस दिक्कत को नहीं होने देंगे, कुछ ऐसा करने वाले हैं। समझ रहे हो क्या करने वाले हैं? यही हम देखने वाले हैं। अब सुनो जरा, जैसे मान लो, सपोज करो बेटा, एक कोई प्लांट था बढ़िया सा, है ना, काइनोपाइट प्लांट था बढ़िया, इसकी रूट्स वगैरह थी, ढेर सारी रूट्स वगैरह थी बेटा इसकी, अच्छी अच्छी सी, है ना। ठीक है, समझ लो, ऐसे सपोज कर लो बेटा, प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है। हाँ, सपोज करो ये प्लांट है। अब हुआ क्या बेटा, एक पैथोजन है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम का बेटा एक पैथोजन है। अब इस पैथोजन के अंदर बेटा एक इसका क्रोमोसोमल डीएनए तो अपना है ही बेटा, इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जा रहा है जिसको टाई प्लाज्मिड बोलते हैं। टाई प्लाज्मिड, इसके अंदर बेटा टी जीन या टी डीएनए, कुछ टी जीन टाइप पाया जा रहा है बेटा। ये ऐसा जीन है बेटा जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? ट्यूमर इंड्यूस करता है। ये बैक्टीरिया बेटा, अगर इसको मौका मिल जाए कभी, ये प्लांट के पास जाएगा और कहेगा भैया हम आ गए, हमारा स्वागत करो। स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसे कहता है प्लांट से। प्लांट से पूछता, प्लांट कहता नहीं करेंगे, कहता रुको हम करवाएंगे तुमसे स्वागत, है ना। ये जाता है और अपने इस टी जीन को बेटा, टाई प्लाज्मिड को इंड्यूस कर देता है, कहां पे? इस सेल के अंदर, और बेटा ट्यूमर कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है? ट्यूमर। प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचता है इससे, एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाता प्लांट के अंदर। अब ये जब नुकसान पहुंच रहा है तो बेटा ये तो खतरनाक हुआ। लेकिन साइंस तो यही नाम है ना। साइंस का मतलब तो यही हुआ कि जो बेकार से बेकार चीज हो उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर लें हम। हमने बेटा बायोटेक के डेफिनेशन में यही तो बताया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, हम उनका या उनकी सेल का या उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसमें? किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के फायदे के लिए, कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए बेटा हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जरा देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का इस्तेमाल करके बेटा हम क्या करने वाले हैं। ये जो आपने देखा अभी, ऐसा ना होने पाए, है ना, ऐसा ना होने पाए, ये डिजीज कॉज ना करे। लेकिन अगर हम कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए इसके अंदर लाके ऐड ऑन करें तो वो एलियन पीस ऑफ डीएनए को भेज दिया जाए। इसके लिए क्या करना होगा? करना ये होगा बेटा कि ये टी जीन है ना, इस टी जीन को कट करना होगा।
कट करके इसको बाहर कर दो, यहां पे डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दो, अब भेजो इन्फेक्ट करने के लिए। जाएगा ये जीन को ट्रांसफर करेगा, लेकिन प्लांट बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों बीमार नहीं पड़ेगा बेटा? उसका रीजन ये है कि टी जीन कट चुका है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था वो कट चुका है, उसकी जगह पे क्या आ चुका है? डिजायर्ड जीन आ चुका है ना। जब डिजायर्ड जीन बेटा इसके अंदर भेजा जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस नहीं होगा। समझ रहे हो? अब देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, अब हम मिटाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समझो जरा ध्यान से, देखो करना क्या है, करना ये है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस लो, है ना। पहले तो आप वो डिजायर्ड डीएनए अपना सेलेक्ट करें। क्या करें बेटा? डिजायर्ड डीएनए सेलेक्ट करें। मान लो आपने डिजायर्ड डीएनए सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके बेटा आप इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज दो। कहां भेज दो? बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज दो। बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे भेजोगे? इसके भी प्लाज्मिड को बेटा कट करना पड़ेगा, है ना। प्लाज्मिड को आपने कट किया, कट करने के बाद में बाहर निकाला होगा, बाहर निकालने के बाद में बेटा इसके अंदर क्या ऐड किया होगा? इसके अंदर ये डिजायर्ड जीन ऐड किया होगा। मान लो डिजायर्ड जीन आपने ऐड कर दिया। अब इस प्लांट इस जो बैक्टीरिया को बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस को भेजो आप इन्फेक्ट करने के लिए। अब ये जाएगा, इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, लेकिन इन्फेक्ट जब करेगा बेटा तो प्लांट बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बीमार पड़ेगा? क्योंकि जो टी जीन था उसको आपने कट करके निकाल दिया, उसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया? एलियन पीस ऑफ डीएनए या फॉरेन डीएनए, है ना, डिजायर्ड डीएनए आपने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया है? डिजायर्ड डीएनए आपने ऐड कर दिया है। ये डिजायर्ड डीएनए जैसे ऐड किया प्लांट के अंदर बेटा, वो प्रॉपर्टी आ गई जो आप चाह रहे थे। अब प्लांट इससे बीमार नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? जो आप डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाह रहे थे वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से बेटा प्लांट के अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस का सहारा लेके जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर एनिमल की बात करें, एनिमल के अंदर कैसे क्या किया जाएगा बेटा? देखो जरा, एनिमल के अंदर, इन एनिमल में क्या करना होगा बेटा? एनिमल में करना ये होगा कि जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, रेट्रोवायरसेस ले लो। रेट्रोवायरस है बेटा, कोई रेट्रोवायरस के अंदर उसका जीनोम ही मतलब है ना, उसके जीनोम का बेटा कुछ ही पार्ट खतरनाक है ना। तो आपने रेट्रोवायरस लिया बेटा, इसके जीनोम को देखा, इसके जीनोम को देखा, है ना। मान लो आरएनए जीनोम होता है इसके अंदर, इस आरएनए जीनोम के अंदर बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करके है ना एक्ट करता है। यहां पे कोई अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दो लाके, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ये डीएनए फॉर्म करेगा बेटा उसके साथ में लाके ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में है ना इसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजो, है ना। अब इसको किसी है ना एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर जब आप ट्रांसफर करोगे बेटा, किसी भी एनिमल के अंदर आप जब ट्रांसफर करोगे तो क्या एनिमल को बीमार करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि जो इसका वायरल जीन था, जो इसका वायरल जीन था, ये वायरल जीन को आपने कट करके बाहर कर दिया है। वायरल जीन को कट करके बाहर करने की वजह से बेटा ये जो रेट्रोवायरस था अब ये अनहार्म्ड हो गया है। क्या हो गया है? अनहार्म्ड हो गया है। तो मतलब प्लांट और एनिमल दोनों के केस में बेटा आपको यह समझना है, अनहार्म्ड, अनहार्म्ड पैथोजन, ऐसा पैथोजन जो कि अब नुकसान नहीं करने वाला, अनहार्म पैथोजन का आप इस्तेमाल करो बेटा। अनहार्म पैथोजन का इस्तेमाल करके एनिमल और प्लांट के अंदर, एनिमल और प्लांट के अंदर आप है ना जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बात हो गई बेटा वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक, छोटा सा टॉपिक था। और बेटा इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे फॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई चीज ट्रांसफर करनी हो या फिर हमें प्लांट के अंदर ट्रांसफर करनी हो बेटा, इस टेक्निक का सहारा ना लेके कोई दूसरा टेक्निक अगर हम लगाना चाहें तो उसके बारे में, बायोलिस्टिक जीन गन वगैरह के बारे में बात करेंगे। माइक्रो इंजेक्शन का जो सहारा लिया जाता है बेटा एनिमल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया को कैसे हम कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेटा ये बड़ा ही छोटा वीडियो है, लेकिन हम आज इतना ही रखेंगे। बाकी आपसे बेटा रिक्वेस्ट ये है कि जो पुराने वीडियोस हैं आप उसको देखते रहें, रेगुलर वीडियो वॉच करोगे बेटा तभी मजा आएगा, तभी हमसे जुड़ाव जब तक नहीं होगा तब तक है ना चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, हम छोटे वीडियोस इसलिए रख रहे हैं बेटा क्योंकि आप उसको भी पूरा नहीं देखते। पूरा फुल वीडियो आप वॉच किया करो, उसमें जहां पे भी दिक्कतें आपको लगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमसे पूछें। जो भी आपके डाउट्स हो हम तक भेज सकते हैं बेटा, है ना, टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट सेक्शन के माध्यम से, कहीं पे भी जहां पे आप डाउट डालना चाहें बेटा आप डाल सकते हैं। चैनल से बने रहें, इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच।